हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजयवाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अलस कथा का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल है, अलसला में आग क्यों लगाई गई? अलसला में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, दूसरा है आलसियों की परीक्षा के लिए, तीसरा ऑप्शन है अलसला की संपत्ति हड़पने के लिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आलसियों की परीक्षा के लिए। आप लोगों को पता है कि वीरेश्वर जो है आलसियों के लिए एक विशेष व्यवस्था किया था, आलसियों को जो है भोजन देता था। तो इस प्रकार से पूरे राज्य के लोग जो है, धूर्त लोग जो है, आलसी का बहाना बनाकर अलसला में आ गए और इस तरह से अलसला में आलसियों पर अधिक खर्च होने लगा, जिसको देखकर कुछ नियोगी पुरुष ने मंत्री को सलाह दिया कि आलसियों की एक बार परीक्षा ली जाए ताकि पता चले कि कौन जो है वास्तविक आलसी है। और इस पर जो है अलसला के कर्मचारियों ने अलसला में आग लगवा दिया और जैसे ही आग लगाया तो उसमें सारे धूर्त जो बनावटी आलसी बनकर भोजन प्राप्त कर रहे थे सभी लोग भाग निकले और बच गए सिर्फ 4 आलसी। और वो चारों आलसी जो है आपस में बातचीत कर रहा था। पहला आलसी अपने मुंह पर कंबल रख करके, चादर रख करके बोल रहा है कि अहो कथमयम को लहला, अहो क्या चीज का हल्ला है? तो दूसरा आलसी कहता है तर्यक्ते यदस्मिन अग्नि लग्नोस्ति, लगता है शायद इस घर में आग लग गई है। तो तीसरा आलसी बोलता है कोपी तथा धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक आदमी नहीं है जो हम लोगों को भीगे हुए चटाई से ढक दे या भीगे हुए वस्त्र से ढक दे। तो चौथा कहता है अय बचाल तुस्निम कथम न तिष्ठत, अरे बचाल तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते, कितने बोले जा रहे हो, तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते, ये चौथा आलसी कहता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि अलसला में आग क्यों लगाई गई थी। तो अलसला में आलसियों की परीक्षा के लिए आग लगाई गई थी, क्योंकि अलसला पर जो है अधिक से अधिक पैसे खर्च हो रहे थे और सब धूर्त लोग जो है इसका फायदा उठा रहे थे, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलसला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? अलसला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? ध्यान दीजिएगा, जब अलसला के कर्मचारियों ने जब आग लगाया अलसला में, तो सारे धूर्त जो है भाग गए। उन्होंने सोचा कि चलो बाद में देखेंगे, कमा खा लेंगे, लेकिन अभी तो जल कर मर जाएंगे। इसलिए सारे आलसी जो है सारे धूर्त लोग जो है निकल कर भाग गए और शेष जो है 4 आलसी बच गए, जो बहुत आलसी था। कुछ आलसी भी भाग गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो आलसी था 4 गो, वही 4 गो आलसी बच गया था और वही चारों जो है आपस में बातचीत कर रहे थे। तो सवाल है कि अलसला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो ये 4 आलसी जो है नहीं भागे थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? तो संसार में बच्चों का रक्षक जो है उसकी माता होती है। यह श्लोक से लिया गया है, श्लोक से लिया गया है कि स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है, बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है और दयावान और आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। आलसियों का रक्षक जो है दयावान पुरुष के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों का रक्षक जो है उसकी माता होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? यानी बनावटी आलसी, यानी झूठ मूठ का आलसी बनकर के कौन जो है भोजन प्राप्त कर रहे थे? तो बनावटी आलसी बनकर जो है धूर्त लोग जो है भोजन प्राप्त कर रहे थे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थिति सकर्य मूला ही ... के न धवांति जंतव, यह
उक्ति जो है किस पाठ से संकलित है, किस पाठ से लिया गया है? तो यह उक्ति जो है अलस कथा पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? देखिए चारों आलसी, जब आग लगाया अलस के कर्मचारियों ने तो सारे धूर्त लोग अलस से पलायन हो गए, भाग गए। कुछ आलसी भी जो है भाग गया, सोचा कि भाई अब तो जल जाएंगे, जिंदगी रहेगा तब ना फिर जो है खाएंगे, ना तो अभी तो मर ही जाएंगे, इसलिए सारे धूर्त भी भाग गए। उसके अलावा कुछ आलसी भी भाग गए और चार आलसी, जो सबसे ओरिजिनल आलसी था चार गो, वही चारों सोया हुआ है और आपस में सब चारों बातचीत कर रहा है। नियोगी पुरुष ने सोचा कि शायद यही जो है वास्तविक आलसी है, अगर नहीं निकालेंगे तो ये सब जो है अपने से निकलने वाला है नहीं। तो चारों को बाल पकड़कर यानी केस पकड़ करके चारों को बाहर निकाल दिया गया। तो सवाल है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो चारों आलसियों को केस पकड़ करके बाहर किया गया। केस पकड़ यानी बाल पकड़ करके चारों आलसियों को जो है बाहर कर दिया ताकि नहीं जले। उसकी परीक्षा हो गई थी कि यही चारों आलसी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं। तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर जो है वह दानशील था, कारुणिक और दानशील था, कारुणिक और दानशील था। नेक्स्ट सवाल है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। चारे गो आलसी वास्तविक बचा था, बाकी सब जो है पलायन हो गया अलस छोड़कर। जैसे ही आलसियों की परीक्षा ली गई अलस में आग लगाकर, वैसे ही सारे धूर्त लोग और कुछ आलसी भी भाग गए। वास्तविक आलसी यानी ओरिजिनल आलसी जो बचा उसकी संख्या 4 थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य है। यह अलस कथा पाठ के आधार पर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो है आलस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतिरेव गति डैश बालानाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, यानी कौन सा शब्द भरा जाएगा रिक्त स्थान में? तो पतिरेव गति स्त्री नाम बालानाम जननी गति, यानी स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है और बच्चों का रक्षक उसकी माता होती है। और आलसियों का रक्षक इस संसार में दैवान पुरुष के अलावा कोई नहीं होता है। तो स्त्री नाम इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। स्त्री नाम भराएगा, ये आपका श्लोक से लिया गया है, पतिरेव गति स्त्री नाम वाला नाम जननी गति। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपी तथा धार्मिको नास्ति डॉट 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 किसने कहा था? यानी कोई धार्मिक नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, किसने कहा था? यह तीसरा आलसी ने कहा था। यह किसने कहा था? तीसरा आलसी। थोड़ा समझिए, इसको ऑप्शन पर चलते हैं। पहला आलसी क्या कहा था? पहला आलसी कहा था अहो कथमयम कोलाहल। देखिए अल्लाह सल्लाह में जब नियोगी पुरुष ने आग लगाया आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, तो सारे धूर्त लोग भाग गए सबसे पहले, और कुछ आलसी भी बचा। वो सोचा कि भाई ऐसे में तो जल जाएंगे, तो कुछ आलसी भी निकल गए। अंत में जो है 4 व्यक्ति बच गए, जो सबसे वास्तविक आलसी था। और चारों जो है सोया हुआ है और मुंह से कम्बल से मुंह ढका हुआ है और अंदर में बोल रहा है, चारों आपस में बातचीत कर रहा है। तो उसमें पहला आलसी कहता है, पहला आलसी कहता है कि अहो कथमयम कोलाहल, अहो क्या चीज का हल्ला है। देखिए आग लग गया अल्लाह सल्लाह में, सब लोग भाग गए और उसको अभी पता नहीं है कि क्या चीज की हल्ला है, इसीलिए वह ओरिजिनल आलसी है, वह बोल रहा है कि अहो क्या चीज का हल्ला है। तो इस पर दूसरा आलसी क्या कहता है? दूसरा आलसी कहता है तर्यक्ते यदस्मिन अग्नि लग्नोस्ति, लगता है शायद इस घर में आग लग गई है। शायद, इसको भी कंफर्म नहीं है,
ऐसा आलसी है। आग लग गया, सब हल्ला हो रहा है, भाग गया, इसको अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि आग लगा है कि क्या हुआ, लेकिन कहता है कि शायद इस घर में आग लग गई है। तीसरा आलसी कहता है कोपी तथा धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई दयावान व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को चटाई से ढक दे या कोई भीगे हुए वस्त्र से ढक दे ताकि हम लोग बच जाए। तो चौथा आलसी जो है इससे भी बड़ा महा आलसी है। ये क्या कर रहा है, अय बचाल तुस्निम कथम न तिष्ठत, तुम लोग क्यों चुप नहीं रहते, तुम लोग क्यों बोले जा रहे हो, कति वचनानि सक्तुम, तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते, कितने बोले जा रहे हो, अरे बचाल तुम लोग कितने बोले जा रहे हो, चुप क्यों नहीं रहते, ये बोलता है चौथा आलसी बोलता है। तो इसमें सवाल था कि कोपी तथा धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो चटाई या भीगे हुए वस्त्र से हम लोगों को ढक दे। तो ऐसा शब्द जो है यह तीसरा आलसी ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अलस सला में आग किसने लगाई। क्वेश्चन नंबर 13 है अलस सला में आग किसने लगाई। तो अलस सला में आग जो है आलसियों ने लगाई, मंत्री वीरेश्वर ने, अलस सला के कर्मचारियों ने, विद्यापति ने। तो किसने लगाई, तो अलस सला में आग जो है अलस सला के कर्मचारियों ने लगाई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है। अहो अहो कथमयम कोलाहल, अहो क्या चीज का हल्ला है। पहले ही क्वेश्चन में हमने बताया था अहो कथमयम कोलाहल, यह जो है पहला आलसी का कथन है। दूसरा आलसी का कथन है तर्यक्ते यदस्मिन अग्नि लग्नोस्ति, और तीसरा आलसी का कथन है कोपी धार्मिको नास्ति। चौथा आलसी का कथन है अरे बचाल तुस्निम कथम न तिष्ठत, ये चौथा आलसी का कथन है, तुम लोग क्यों नहीं चुप रहते। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, पहला आलसी का यह जो है कथन है कि यह हो कथमयम कोलाहल, यह जो है पहला आलसी का कथन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है मैथिली भाषा के कवि कौन है। देखिए मैथिली भाषा के कवि जो है वह विद्यापति है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, ये विद्यापति मैथिली कवि थे, समझ रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है अलस सला में आग कब लगाई गई। अलस सला में आग कब लगाई गई, तो कब लगाया गया, सब आलसी भोजन उजन करके जब सो रहा था अलस सला में, देखा कि अब सब सो रहा है, तब जो है अलस सला में आग लगाया, ताकि देखते हैं कि कौन कौन भागता है कौन कौन नहीं भागता है। तो इससे पता चला कि सभी धूर्त भी निकल गए और साथ साथ में कुछ आलसी भी निकल गए। सिर्फ जो है ओरिजिनल वास्तविक आलसी जो है उसमें 4 गो पड़ा रहा। तो अलस सला में कब आग लगाई गई, तो अलस सला में तब आग लगाई गई जब सारे आलसी जो है उसमें विश्राम कर रहे थे, यानी सो रहे थे। जब सब सो रहे थे तब उसमें आग लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलस सला पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। अलस कथा पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अलस कथा पाठ जो है वह पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलस कथा कैसी कथा है। अलस कथा कैसी कथा है, तो अलस कथा जो है व्यंग्यात्मक कथा है, यह व्यंग किया हुआ कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है तर्यक्ते यदस्मिन गृहे अग्नि लग्नोस्ति, लगता है शायद इस घर में आग लग गई है। यह जो है किस आलसी की उक्ति है या किस आलसी का कथन है। हमने पहला ही पिछले वीडियो में पिछले मतलब सवाल में हमने दिखाया था 4 आलसी के बारे में कि पहला आलसी बोलता है कि अहो कथमयम कोलाहल, अहो क्या चीज का हल्ला है। दूसरा कहता है
यद अस्मिन तर्यक्ते यद अस्मिन अग्नि लग्नोस्ति, लगता है शायद इस घर में आग लग गई है। तीसरा आलसी कहता है कोपी धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक नहीं है। तो इस तरह से यह जो है तर्यक्ते यद अस्मिन गृहे अग्नि लग्नोस्ति, लगता है शायद इस घर में आग लग गई है, यह दूसरा आलसी का कथन है। किसका कथन है? दूसरा आलसी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है मिथिला में वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला में वीरेश्वर जो है वह मंत्री था। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री रहता था, यह मंत्री था मिथिला में वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, यानी कौन लोग भाग जाते हैं? तो जितना धूर्त जो था ना, सब सोचा कि भाई जान बचेगा तो बहुत बात है, सारा धूर्त सब जो आग लगते ही सब क्या हो गया? भाग गया। वो तब तोंद बढ़ाने वाले लोग थे, बिना कमाए हुए खाने वाले लोग थे, इसलिए सोचा कि चलो मंत्री जो है ऐसा ना फंड निकाल दिया है कि चलो जो आलसी है उसको जो है भोजन कराया जाएगा। तो आलसी का कोई पैमाना था ही नहीं, सारा जो है अपना बनावटी आलसी बनकर, झूठ मूठ का आलसी बन करके अल्लाह ताला में पहुंच गया, कहा कि हम भी आलसी है। और सब लोग जो है मंत्री से ठग ठग करके भोजन और वस्त्र प्राप्त कर रहे थे। लेकिन जब इस पर अल्लाह ताला में आलसियों पर अधिक खर्च होने लगा तो नियोगी पुरुषों ने परामर्श दिया कि एक बार मंत्री साहब थोड़ा क्या काम कीजिए कि आलसियों की परीक्षा ले लीजिए, पता चल जाएगा कि वास्तविक आलसी कौन है। और जैसे ही नियोगी पुरुषों ने आलसियों की परीक्षा लेता है अल्लाह ताला में आग लगवाकर, वैसे ही सारे धूर्त क्या हो जाते हैं? पलायन हो जाते हैं। सारे धूर्त बनावटी आलसी जो है भाग जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, धूर्त लोग। जैसे ही अल्लाह ताला में आग लगती है सारे धूर्त जो है 9 2 11 हो जाते हैं, पलायन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस कथा के अंतर्गत जो है मिथिला में मंत्री कौन थे? तो मंत्री कौन थे? तपेश्वर, वीरेश्वर, भुवनेश्वर, महेश्वर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही जवाब, वीरेश्वर। यानी वीरेश्वर जो है अलस कथा के अनुसार ये मिथिला के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो अलस कथा पाठ के रचनाकार जो है वह कौन है? विद्यापति है। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति है। और विद्यापति जो है कैसे कवि है? यह मैथिली कवि है, लोकप्रिय मैथिली कवि है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है धूर्ता कीर्तिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? यानी धूर्त लोग जो है बनावटी आलसी को देखकर भोजन प्राप्त कर रहे थे। धूर्त लोग जो है बनावटी आलसी को देखकर भोजन प्राप्त कर रहे थे। इससे यहां पर प्रश्न निर्माण करना है रेखांकित पद पर। तो प्रश्न निर्माण करेंगे तो सबसे पहले हिंदी में क्या होगा? धूर्त लोग कीर्ति में यानी बनावटी आलसी को देखकर क्या प्राप्त कर रहे थे? तो क्या प्राप्त कर रहे थे? तो इसका संस्कृत में किम प्राप्नुवन्ति, क्या प्राप्त कर रहे थे? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है नियोगी पुरुषा अलसलायाम वहिन्नम दापित्वा निरूपयामासु, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखे। यानी प्रश्न निर्माण करना है। नियोगी पुरुषों ने अलसला में आग लगवाया था। कहां लगवाया था? अलसला में। अलसला में आग लगवाया था, यानी कहां लगाया था? अलसला में। तो हम लोग अगर प्रश्न निर्माण करते हैं नियोगी पुरुषों ने कहां आग लगवाया था? अलसला में आग लगवाया था। तो इसका अलसला में लिखा हुआ अलसला में आग लगवाया था, तो हम लोग प्रश्न निर्माण करेंगे कहां आग लगाया था? कहां? तो ऑप्शन नंबर सी कुत्र का मतलब होता है कहां, समझ रहे? और कदा का मतलब होगा कब, किम का मतलब क्या, ये तक द्वितीय एक वचन का शब्द है किम शब्द का, और कुत्र का मतलब कहां, यही इसका हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अय वचाल कति वचनानि
वक्तुम सकनूत। अरे बचाल तुम लोग कितने बोले जा रहे हो, तुस्निम कथम नतिष्ठ, तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते। किस आलसी की कथा उक्ति है, किस आलसी की उक्ति है, ये चौथा आलसी की उक्ति है। चारों आलसी का कथन आपको याद रखना है, चारों आलसी का कथन। पहला का अहो कथमयम को लाहला, अहो क्या चीज का हल्ला है। तो दूसरा आलसी क्या कहा था, तर्यक्ते यदस्मिन गृह अग्नि लग्नोस्ति, शायद लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरा आलसी का है कोपी तथा धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को भीगे हुए वस्त्र या चटाई से ढक दे। चौथा कहता है अरे बचाल कति वचनानी तक वक्तुम सकनूत, अरे बचाल तुम लोग कितने बोले जा रहे हो, तुस्निम कथम नतिष्ठ, तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते। ये चौथा आलसी का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है वीरेश्वर कहां का मंत्री था। तो वीरेश्वर जो है वह मिथिला का मंत्री था। आपके अलस कथा पाठ के अनुसार वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर बालानाम डैश गति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। देखिए श्लोक से सवाल है बालानाम जननी गति, यानी श्लोक से सवाल है कि बालानाम जननी गति, बच्चों का रक्षक जो है उसकी माता होती है, बच्चों का रक्षक उसकी माता होती है। श्लोक था कि पतिरेव गति स्त्री नाम बालानाम जननी गति, स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है, बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है, और आलसियों का रक्षक इस संसार में दयावान पुरुष के अलावा कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, बालानाम डैश गति, बालानाम जननी गति। अगला सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है अलस सला में कितने लोग सोए हुए थे। तो अलस सला में लोग तो बहुत सोए हुए थे, लेकिन जैसे ही नियोगी पुरुषों के आदेश पर आग लगाई गई अलस सला में, अलस सला के कर्मचारियों ने अलस सला में जैसे ही आग लगाया, सारे धूर्त लोग जो है पलायन हो गए, भाग गए। सोचा कि भाई जान बचेगा तब ना कुछ होगा, आग लगा सब निकल गया, भागने लगा। उसको थोड़ी पता था कि मेरा परीक्षा हो रहा है, सब लोग भाग गया, कुछ आलसी भी भाग गया, लेकिन वास्तविक रूप में 4 आलसी ही बच गए, 4 आलसी ही सोए हुए थे, बाकी सब जो है निकल गए। तो अलस सला में 4 आलसी ही सोए हुए थे, बाकी सब क्या हो गए, आग लगते ही अपना जान बचाने के लिए भाग गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है वीरेश्वर कानूनिक मंत्री आसित, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा। देखिए सवाल है कि वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आसित, वीरेश्वर दयावान मंत्री था। वीरेश्वर कैसा मंत्री था, दयावान मंत्री था। तो हम लोग अगर प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा वीरेश्वर कैसा मंत्री था। तो वीरेश्वर की दृश मंत्री आसित, वीरेश्वर कैसा मंत्री था, समझ रहे। तो इसका की दृश्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, की दृश्य हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न बनेगा। हालांकि ये किताब में आपके उदाहरण में दिया हुआ है, उदाहरण में जाकर आप देखिएगा, और उदाहरण के बाद क वाला भी प्रश्न बना हुआ है, किम प्राप्नुवंती, वो वाला भी सवाल बना हुआ है, समझ रहे। तो ये आपके उदाहरण से दिया हुआ है कि वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आसित, वीरेश्वर दयावान मंत्री था। ऐसा प्रश्न निर्माण करेंगे तो वीरेश्वर कैसा मंत्री था, वीरेश्वर की दृश्य मंत्री आसित, वीरेश्वर कैसा मंत्री था। तो इतना ही सवाल है अलस कथा में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगले चैप्टर का हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।